बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, मुश्किल नहीं है, उसी तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन 5 में आपके पास स्टेटमेंट दी हुई गिवन दैट एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है और जी एक्स की वैल्यू दी हुई है। सिंपल आपने वैल्यूज की तरफ जाना है। एफ एक्स की दी हुई है और जी ऑफ एक्स के फंक्शन की वैल्यू दी। एफ एक्स की ये आपको पास प्रोवाइड और जी ऑफ एक्स की ये प्रोवाइड। अब क्या कह रहे हैं वो जी ऑफ एफ ऑफ 4 फंक्शन फाइंड करना। अभी क्या चीज है, इजी है, मुश्किल नहीं। सबसे पहले आपने अंदर देखते हैं F4, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में हम पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज देखते थे। अब ये एफ फंक्शन में 4 पुट करना है, सिर्फ एफ फंक्शन में 4 को। सिंपल आपने एफ वाला फंक्शन ना यहाँ पे उतार लेना है। सिंपल एफ वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे उतार लिया। अब जहां पे एक्स है वहां पे फोल्ड लगाना है, जहां पे एक्स है वहां पे फोल्ड, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपके पास क्या है 4। एक्स की जगह 4 आ गया, इक्वल ऐसे ही आ गया, 3 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह 4 आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, 3 4 जार 12, 12 प्लस 2 और 12 प्लस 2 क्या आ गया 14। अब f4 की वैल्यू क्या निकल आई, f फंक्शन ऑफ f4 की वैल्यू क्या निकल आई 14, ठीक है ना। मतलब इस चीज की हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब मैं नाउ ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे उतार ली, ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे उतार ली। अब इस चीज की क्या वैल्यू निकली थी हमारे पास 14, तो मैंने इसकी जगह जी ऐसे ही आ गया, इसकी जगह क्या लगा दिया 14, सिंपल। अब वही स्टेप पिछले क्वेश्चन वाला, जी है बाहर क्या है जी, तो जी वाले फंक्शन में पुट करेंगे। जी वाले फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाना है 14। जी ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह 14 आ गया, इक्वल ऐसे ही आ गया, 2 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या आ गया 14, 3 ऐसे ही आ गया, 14 2 जार 28, 28 प्लस 3 ऐसे ही आ गया, 28 प्लस 3 31। अब जी ऑफ 14 क्या आ गया 31। अभी आपको पता है कि जी ऑफ 14 को आपने क्या लिखा था, ये जी ऑफ 14 ये था और ये दोनों आपस में इक्वल ही है ना, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ दोबारा से अगेन। अगर आप ये ना भी लिखो तो कोई इश्यू नहीं है। लास्ट स्टेप जी ऑफ, अब जी ऑफ 14 किसके इक्वल है, जी ऑफ एफ ऑफ 4 की है ना, तो जी ऑफ 14 की जगह क्या लिख दिया जी ऑफ एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 31। यही फाइंड करना था हमने। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब F3, अब अंदर F वाला फंक्शन है तो पहले F वाला फंक्शन लिख लिया। F वाला फंक्शन क्या है ये लिख लिया। अब x की जगह क्या लगाना है 3, ठीक है। अब x की जगह 3 आ गया, 3 ऐसे, x की जगह 3 आ गया, 2 ऐसे, 3 3 9, 9 प्लस 2 आपके पास क्या आ गया 11। अब f ऑफ 3 इस वैल्यू इसकी वैल्यू निकल आई, f फंक्शन ऑफ 3 की इसकी वैल्यू निकल आई 11, क्या आई 11। अब ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे उतार लूंगा इसी तरह, ठीक है ना। पूरी वैल्यू यहाँ पे उतार दी। आपको पता है कि f ऑफ 3 की वैल्यू तो आ गई थी, f ऑफ 3 की क्या वैल्यू आई है 11, अभी निकाली हमने। इसकी जगह क्या लगा दी 11। अब वही तरीका, बाहर f है तो f वाले फंक्शन में x की जगह क्या लगाना है 11, f ऐसे ही, x की जगह 11 इक्वल ऐसे ही, 3 ऐसे ही, x की जगह 11, 2 ऐसे ही, 3 11 33 प्लस 2 क्या आ गया 35। ये आंसर आ गया आपके पास, सिंपल। नेक्स्ट पे आपके पास उसी तरह लिखा हुआ है, इसको अगेन आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है ना। f ऑफ 11 को इस तरह लिखा है ना, आप f ऑफ 11 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो उसी तरह। आगे आ जाओ, f ऑफ g माइनस 2। अब g अंदर g है तो g वाला फंक्शन लिख लिया। अब x की जगह क्या लगाना है -2, x की जगह क्या आ गया -2 इक्वल ऐसे ही, 2 ऐसे ही, x की जगह क्या आ गया आपके पास -2 प्लस 3 ऐसे ही, 2 2 जार क्या आ गया आपके पास -4 और प्लस का 3 क्या आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया जी ऑफ -2, ठीक है ना, -2 आ गया। ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे उतार ली। जी ऑफ -2 क्या आया था हमारे पास -1, तो इसकी जगह क्या लगा दिया -1। अब बाहर वही तरीका f है तो f वाले फंक्शन में x की जगह क्या आएगा -1, x था x की जगह -1, फिर 3 ऐसे ही आ गया, x था x की जगह -1, फिर 2 ऐसे ही आ गया, 3 1 जार 3 माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस का 1 रह गया। अब इसको दोबारा से मैंने अभी आपको बताया था, इसको इस फॉर्म में दोबारा से लिख दिया और ये किसके इक्वल आ गया -1 के, ठीक है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सेम है उसी तरह का, मुश्किल नहीं है। क्या है, फाइंड f इनवर्स ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इजी है, मुश्किल नहीं है। आपने क्या किया, पार्ट नंबर 1 लिख लिया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1। हमने इनवर्स फाइंड करना। सबसे पहला स्टेप है ये, पहला आप समझ लेंगे, बाकी सारे सेम है। सबसे पहला स्टेप करना, आपने f(x) को लेट कर देना y के इक्वल, हमेशा किसके इक्वल y के। लेट कर दिया, फर्स्ट किया f ऑफ x किसके इक्वल है y के, तो f ऑफ x की जगह क्या लगा दिया y। फर्स्ट स्टेप समझ आ गई। ये फर्स्ट स्टेप आपने सारे क्वेश्चंस में करना है। क्या, दोबारा से सुन ले, लेट किया, f ऑफ x फंक्शन की जगह क्या लगा देना है y, तो f ऑफ x फंक्शन की जगह y लगा दिया इक्वल टू 2x - 3, ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, नाउ सोल्व फॉर x, नाउ सोल्व फॉर
एक्स, मतलब एक्स के लिए सोल्व करेंगे, मतलब एक्स को अकेला करेंगे इन सिंपल। -3 इधर माइनस का, इधर आया तो प्लस का हो गया, ठीक है। उधर 2x बच गया, 2 इधर मल्टीप्लाई, उधर आके क्या हो गया डिवाइड, x अकेला हो गया आपके पास। क्या रह गया, y प्लस 3/2 इज इक्वल टू x। तो आप x इस साइड पे लिख सकते हैं, y उस साइड पे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब अभी आपने लेट की थी क्या, f ऑफ x इक्वल टू किसकी है, y के। अगर यहाँ पे f मल्टीप्लाई, वही आपने क्रैमर रूल और इनवर्स मेथड में पढ़ा था, इनवर्स मेथड में पढ़ा था कि आपने ये f को उस साइड पे ले जाएंगे तो क्या करेंगे, इनवर्स हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई तो जाके इनवर्स बन जाएगा, मतलब इधर से उधर f जाएगा तो f इनवर्स y बन जाएगा। x अकेला रह गया, f उधर जाके इनवर्स बन गया, ठीक है। अब f इनवर्स y इसी तरह आ गया। अब x की जगह क्या लग सकता है, ये x है ना, तो x की जगह x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के, तो x की जगह क्या लगा दिया, f इनवर्स ऑफ y। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई। नाउ रिप्लेस y बाय x। अब y को हम x से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा x में था, जहां जहां पे y है वहां पे x लगा दूंगा, इधर भी x लगा दी, इधर भी, तो यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। आगे क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 दिया हुआ सेम है, उसी तरह का वही स्टेप है, मैंने आपको बताया दोनों लेट किए। सबसे पहले लेट कर दें, इसको y का नाम दे दिया, फिर f ऑफ x की जगह क्या लगा दिया y, बाकी वैल्यू ऐसे ही आ गई। उसी तरह नाउ सोल्व फॉर x को अकेला करना, उसके लिए क्या करेंगे, 1 इधर क्या हो रहा है प्लस, सॉरी 1 इधर क्या हो रहा है माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, उधर x क्यूब अकेला रहेगा, x क्यूब इस साइड पे लिख दूंगा, ये उस साइड पे, ठीक है ना। अब क्यूब खत्म करने के लिए हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, इधर भी क्यूब रूट लेंगे क्यूब खत्म करने के लिए, इधर भी क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट से कैंसिल हो गया, ये एज इट इज आ गया। अब ये x रह गया, आपको पता है यहाँ पे आपने मेंशन किया था f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। f ऑफ x अगर y के इक्वल है, उसी तरह मैंने आपको बताया कि f इधर है, उधर जाके f इनवर्स बन जाएगा, तो x की जगह ये x किसके इक्वल आ गया, f इनवर्स ऑफ y, x की जगह के लगा देंगे f इनवर्स ऑफ y। अब वही कर देंगे, नाउ रिप्लेस y बाय x, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो x की फॉर्मेट में है, ठीक है ना। y को x में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल, जहां पे y है वहां पे x लगा दी, यहाँ पे y है यहाँ पे x लगा दी, सिंपल, यही आपके पास आंसर है, यही फाइंड करना था। अच्छा पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास उसी तरह के, लेट f ऑफ x इक्वल टू हमने किससे कर दिया, y के, f ऑफ x की जगह क्या लगा दिया y, ये एज इट इज आ गया। अब उसी तरह नाउ सोल्व फॉर x करना है, अब x को अकेला करना है। अब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लिया और इधर भी स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये एज इट इज आ गया, y का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। अब x को अकेला करना है तो 1 इधर माइनस का, इधर आया तो आपके पास प्लस का हो गया, ठीक है। 1 इधर माइनस का है तो इधर आया तो आपके पास प्लस का हो गया, तो y स्क्वायर प्लस 1 रह गया इक्वल टू x, तो x इस साइड पे लिख देंगे, y स्क्वायर प्लस 1 इस साइड पे। अब आपको पता है, अभी आपने क्वेश्चन में प्रोवाइड किया था कि x किसके इक्वल है, ये f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। उसी तरह आपने क्या किया, f ऑफ x y के इक्वल है तो f इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, f इनवर्स y, ठीक है। अब f इनवर्स y, अब x की जगह क्या लगा देंगे, f इनवर्स ऑफ y, ये एज इट इज आ गया आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ रिप्लेस y बाय x, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, ठीक है। अब f इनवर्स ऑफ x, जहां पे y था वहां पे x लगा दिए, जहां पे y था वहां पे x लगा दिए, सिंपल। आगे पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, बहुत आसान है ये भी, उसी तरह के। अब क्या करेंगे, उसी तरह f ऑफ x किससे इक्वल है, y के, f ऑफ x की जगह क्या लगा दिया, y, x प्लस 1 ओवर 3x माइनस 2 एज इट इज आ गया। अब नाउ सोल्व फॉर x, मतलब x को अकेला करना भी, आपको पता है ऊपर भी x है और नीचे भी x है, ठीक है। पहले हम x को एक करेंगे, नीचे इधर डिवाइड हो जाके y के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक, y अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 3xy बन गया, y 2 के साथ हुआ -2y बन गया, ठीक है। x प्लस 1 ऐसे ही आ गया। अब आपको पता है कि आप क्या करो, x वाली एक साइड पे कर दो, y वाली एक साइड पे, ये x है ना, x इधर प्लस का, इधर आया तो माइनस का, 2y इधर माइनस का, उधर गया तो प्लस का, सिंपल। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपके पास, x, इसके पास क्या रह गया 3y माइनस ऐसे, इसके पास कुछ नहीं रहा तो 1 रह गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास, आपको पता है 2y पहले लिख लो, 1 बाद में कोई इशू नहीं है, 2y प्लस 1। अब ये इधर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, उसके नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, x अकेला हो गया आपके पास। अब क्या करेंगे, f ऑफ x इक्वल टू y, आपको पता है f ऑफ x इक्वल टू y क्वेश्चन में आपने लगाया है, f इधर मल्टीप्लाई तो जाके इनवर्स बन जाएगा उसी तरह, ठीक है। अब x की जगह, यहाँ पे x की जगह हम क्या लगा देंगे, f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y लगा दिया। उसी तरह अब क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, x के साथ, जहां पे y है वहां पे x, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, सिंपल। अब
सेम उसी तरह के क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, दो वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, एक एफ ऑफ एक्स की और जी ऑफ एक्स की। उन्होंने पार्ट नंबर 1 कह रहे हैं फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स भी फाइंड करना है और उसमें जी इनवर्स ऑफ एक्स भी फाइंड करना है, मतलब दोनों के इनवर्स फाइंड करने, ठीक है ना। हम सबसे पहले किसका इनवर्स फाइंड करते हैं, एफ का इनवर्स। एफ का इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ फंक्शन लिख लेंगे। एफ ऑफ एक्स का फंक्शन क्या था, 4x प्लस 2। लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। यहाँ पे वाई आ गया इक्वल टू 4x प्लस 2 एज इट इज आ गया। अब नाउ सोल्व फॉर एक्स, एक्स को अकेला करना, 2 इधर प्लस के इधर आए तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब 4 इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो गया, एक्स इस साइड पे लिख दिया और वाई माइनस 2 उस साइड पे लिख दिया। सेम उसी अब उसी तरह एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, वाई के। उसी तरह एक्स एफ इधर एफ है, उधर जाके क्या बन गया, एफ इनवर्स, ठीक है ना। अब एक्स की जगह क्या आ गया आपके पास, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 2, ठीक है। अब ये आप अब क्या करेंगे, नाउ रिप्लेस वाई बाय एक्स। अब वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से। जहाँ पे वाई है वहाँ पे एक्स आ गया, जहाँ पे वाई है यहाँ पे एक्स आ गया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स निकला, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब जी इनवर्स ऑफ एक्स निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 6x माइनस 18। अब लेट कर दिए जी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, y के। y इज इक्वल टू 6x माइनस 18 एज इट इज आ गया। अब सोल्व फॉर x करना है, 18 यहाँ पे माइनस का आ गया, यहाँ पे आके प्लस हो गया, y प्लस 18, 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब x इस साइड पे आ गया, y प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। अब आपको पता है जी ऑफ एक्स आपने पुट किया था किसके इक्वल, y के। उसी तरह g इधर है और जिस तरह f इनवर्स बन गया था इसी तरह g इनवर्स बन गया, g इनवर्स ऑफ y। अब x की जगह क्या लगा देंगे हम, g इनवर्स ऑफ y, y प्लस 18 ओवर 6 ऐसे ही। अब नाउ रिप्लेस y बाय x, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। जहां पे y है वहां पे x आ गया, जहां पे y है वहां पे x आ गया। x प्लस 18 ये भी किसकी निकल आई, g इनवर्स ऑफ x की भी वैल्यू निकल आई और f इनवर्स ऑफ x की भी वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। अब पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, फाइंड x इफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x। अगर पार्ट नंबर 2 आएगा तो आपने पार्ट नंबर 2 में पहले f इनवर्स ऑफ x की इसी तरह वैल्यू निकालनी, फिर g इनवर्स ऑफ x की इसी तरह निकालनी, मतलब यहां से लेके यहां तक एज इट इज क्वेश्चन सोल्व करना। फिर उसके बाद हमने इसको इक्वल रख लिया। इक्वल रखा तो ये पहले इसकी वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, ये लिखी, फिर इसकी वैल्यू क्या निकली थी, g इनवर्स ऑफ x की, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल थी, इक्वल कर दी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इसके साथ हुआ, 4 इसके साथ हुआ। अब 6 इसके साथ हुआ, 6x, 6 2 12, 4x, 4 18 72, ठीक है ना। 4x इधर प्लस के इधर आया तो माइनस का, 12 इधर माइनस को उधर गया तो प्लस का, 72 प्लस 12 क्या आ गया, 84। अब 6x में से 4x निकाल दिया तो 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड हुआ, तो डिवाइड हुआ तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 42। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इजी है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई दैट, ये चीज हमने वेरीफाई करनी, ठीक है। मतलब ये इक्वल टू इसके और इक्वल, मतलब तीनों का आंसर x आना चाहिए, ठीक है। पार्ट नंबर 1 दिया है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 6। पहले हम इसको ना सॉल्व करेंगे। f ऑफ का फंक्शन क्या है, f इनवर्स ऑफ x। अब ये मैंने पिक कर लिया। अब इसके लिए पहले हम f को छोड़ दो, हमारे पास f नहीं है, लाइन वाइज चलेंगे इंशाल्लाह समझ आएगी। f इनवर्स ऑफ x है, ठीक है ना। f इनवर्स ऑफ x आप पहले भी कर रहे हैं। सेम उसी तरह उसके लिए मैंने ये क्वेश्चन वाली वैल्यू ली, क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस है। हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकाल लेना पहले, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। उसी तरह एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई के। इसकी जगह क्या लगा दिया, वाई एक्स माइनस 6 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब सोल्व फॉर एक्स, किसके लिए सोल्व किया, एक्स के लिए, मतलब एक्स को अकेला किया। एक्स 6 इधर माइनस का था, इधर आया तो प्लस का हो गया, एक्स अकेला हो गया, एक्स इस साइड पे लिख दिया, वाई प्लस 6 इस साइड पे लिख दिया, ठीक है ना। अभी आपने ऊपर बताया है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। उसी तरह एफ इधर है तो एफ उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह सेम वही चीज है, ठीक है ना। अब इस एक्स की जगह क्या लगा, एक्स किसके इक्वल हो गया, इसके। इस एक्स की जगह क्या लगा दिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और ये वाई प्लस 6 ऐसे ही। तो अब रिप्लेस वाई बाय एक्स, जहां जहां पे वाई है वहां पे एक्स, इधर भी एक्स लगा दिया और इधर भी एक्स। ये किसकी वैल्यू हमारे पास निकल आई, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की निकल आई। मैंने अभी बताया था इसकी वैल्यू निकाल दो, निकल आई। अब बाहर क्या है, एफ, ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लूंगा। बाहर क्या है, एफ। अब एफ वाले फंक्शन में जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ वाले फंक्शन ये है ना, तो जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाऊंगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ ऐसे ही आ गया, एक्स था तो एक्स की जगह पे लगा दिया एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। इक्वल ऐसे ही आ गया, ठीक है। एक्स था तो एक्स की जगह पे क्या लगा दिया,
एफ इनवर्स ऑफ एक्स, फिर -6 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की हमने एक वैल्यू निकाली है, ये नीचे क्या निकली है, x प्लस 6। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दूंगा, x प्लस 6, -6 ऐसे ही, प्लस का 6 और माइनस का 6 आपस में क्या हो गया, कट गया, क्या बच गया x। मतलब इसका आंसर हमारे पास x निकला है, ये देखो इसका। अब इसका निकालेंगे, इसका निकला है। अब नाउ टेक ये वाली वैल्यू ले ली, उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, एफ ओ एक्स, क्या एफ एक्स फंक्शन, देखो एफ इनवर्स फंक्शन में एफ एक्स फंक्शन लगाएंगे। हमारे पास एफ, मैंने बताया इधर पहले ये वाली वैल्यू निकाली है ना, ये हमारे पास नहीं थी। अब इधर अंदर वाली वैल्यू एफ एक्स ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ये क्वेश्चन वाली, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाहर एफ इनवर्स है, मतलब एफ इनवर्स वाले फंक्शन में एफ एक्स की वैल्यू लगाएंगे। जिस तरह एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स लगाया था ना, इसी तरह एफ इनवर्स, अब एफ इनवर्स वाला फंक्शन कौन सा, ये है। अब इसमें जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाऊंगा, एफ एक्स, जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाऊंगा, एफ एक्स। एफ इनवर्स ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या आ गया, एफ एक्स, फिर इक्वल ऐसे ही आ गया आपके पास, फिर एफ की जगह क्या आ गया, एफ एक्स, फिर +6 ऐसे ही आ गया आपके पास, ठीक है। अब एफ एक्स का फंक्शन आपको ऑलरेडी पता क्या दिया हुआ, किसके इक्वल, x माइनस 6 के। तो एफ एक्स की जगह क्या आ गया, x माइनस 6, माइनस का 6 प्लस के 6 से कट गया, तो ये x, ये भी आंसर तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव ये तीनों साइड आपस में किसके इक्वल है, x के। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 भी उसी तरह का है। सबसे पहला स्टेप हम टेक पहले वाली ये वाली वैल्यू ले लेंगे, उसके लिए हम ये पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू निकालेंगे। ब्रैकेट में एफ इनवर्स ऑफ एक्स है, एफ इनवर्स निकालने के लिए आपको तरीका कर वही है, सवाल लिखा उसी तरह, एफ एक्स इसके इक्वल हो गया वाई के, तो हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। नाउ सोल्व फॉर एक्स करेंगे, 4 इधर माइनस का इधर आया तो प्लस का हो गया, 7 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। एक्स इस साइड पे लिख दिया, वाई प्लस 4/7 उस साइड पे लिख दिया। उसी तरह हमको पता है कि एफ ऑफ एक्स किस इक्वल है, वाई के, इधर मल्टीप्लाई तो जाके इनवर्स हो गया। उसी तरह इधर एक्स की जगह क्या लगा दूंगा, एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब नाउ रिप्लेस वाई बाय एक्स, जहां जहाँ पे एक्स है वाई है, जहाँ वहाँ पे एक्स लगा दिए, इधर भी एक्स लगा दिए, ठीक है ना। अब ये किसकी वैल्यू निकल आई, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, अंदर वाली वैल्यू निकल आई। अब हम ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, क्या, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स मतलब एफ वाले फंक्शन में एफ इनवर्स ऑफ एक्स लगाना है, जहां जहां पे एक्स है वहां पे लगाना है एफ इनवर्स ऑफ। एफ वाला फंक्शन कहाँ पे है, एफ वाला फंक्शन ये है हमारे पास, इधर जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या लगा दिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, इक्वल ऐसे ही आ गया, 7 ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या लगा दिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, -4 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की आप पहले से वैल्यू एक निकाल चुके हैं, क्या निकली थी, x प्लस 4/7, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन लगाया ना 7 के बाद, इधर ये वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी, x प्लस 4/7। तो 7 से कट गया, क्या रह गया, x प्लस 4 -4 प्लस 4 -4 से कट गया तो x आ गया, ठीक है। आगे नाउ टेक, इसका आंसर x आ गया। अब दूसरी वाली साइड लेंगे, दूसरी वाली साइड ले ली, इधर अंदर वाली वैल्यू पहले सोल्व करेंगे। सोल्व ऑलरेडी हमारे पास है क्योंकि क्वेश्चन हमारा एफ एक्स की फॉर्म में था, एफ एक्स है। अब क्या करेंगे, एफ इनवर्स में एफ एक्स लगाएंगे, एफ इनवर्स में जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाएंगे, एफ एक्स। अब एफ इनवर्स कौन सा निकाला था, ये। अब इधर जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या लगाएंगे, एफ एक्स, ठीक है ना। आप देखिएगा एफ इनवर्स ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या लगा दिया, एफ एक्स, इक्वल ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या लगा दिया, एफ एक्स प्लस 4 और नीचे 7 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में प्रोवाइड है, क्या हमारे पास क्वेश्चन में प्रोवाइड है एफ एक्स की वैल्यू, ये आपके पास एफ एक्स की वैल्यू 7x - 4, तो क्या लगा दी, 7x - 4, माइनस का 4 प्लस के 4 से क्या हो गया, कट गया, क्या रह गया, 7x/7, तो 7 से कट गया, क्या रह गया, x। तो हैंस प्रूव्ड हो गया, ये x के इक्वल है तीनों। तीसरा पार्ट दिया है उसी तरह सेम, उसी तरह टेक पहली साइड लेंगे, उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले हम ये अंदर वाली वैल्यू सोल्व करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स लेंगे। उसके लिए क्वेश्चन लिख लिया, एफ एक्स किसके इक्वल है, लेट कर दिया हमने वाई के इक्वल है, तो इसकी जगह वाई लगा दिया, x - 3 और 4 ऐसे ही आ गया। नाउ सोल्व फॉर x, x को अकेला करेंगे, 4 इधर डिवाइड और उधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x - 3 रह गया, -3 और माइनस की तरह आके प्लस हो गया, x को इस साइड पे लिख दिया, 4y + 3 उस साइड पे लिख दिया। उसी तरह f ऑफ x किसके इक्वल है, y के, ठीक है। उसी तरह हमारे पास f इधर है, f उधर जाके क्या बन गया, f का इनवर्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई, f इनवर्स ऑफ y, मतलब x की जगह ये जो x लिखा हुआ है हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, f इनवर्स ऑफ y, इसकी जगह f इनवर्स ऑफ y लगा दिए, बाकी वैल्यू ऐसी आ गई 4y + 3, ठीक है। अब नाउ रिप्लेस y बाय x, y को हम रिप्लेस कर देंगे x से, ठीक है ना। ये y की जगह x आ गया, ये 4 ऐसे ही y की जगह x आ गया इक्वल टू 3। अब ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू निकल आई, ठीक है। उसी तरह आप पूरी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा फंक्शन था f
किसका फंक्शन है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है ना। अब बाहर एफ है तो एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स लगाएंगे, ठीक है ना। अब एफ एक्स का फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब ये एफ एक्स का फंक्शन जहां जहां पे एक्स है वहां पे हमने क्या लगाना है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ ऐसे ही आ गया, ठीक है ना, वो एफ ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या लगा दिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल ऐसे ही आ गया, एक्स की जगह क्या लगा दिया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स -3 ऐसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 4 ऐसे ही आ गया। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू तुम फाइंड कर चुके हैं, क्या निकली है ये, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकली थी, 4x + 3, इसकी जगह इसकी वैल्यू लगा दी। अब +3 -3 से क्या हो गया, कट गया, 4x/4 रह गया, ठीक है, 4 से कट गया तो x आ गया आपके पास, ठीक है, यही निकालना था। अब नाउ टेक, अब क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स किसका फंक्शन है, एफ एक्स का। अब एफ एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में प्रोवाइड है क्या, x - 3/4, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, एफ इनवर्स ऐसे ही आ गया। अब एफ इनवर्स वाले फंक्शन में जहां पे x है वहां पे क्या लगाएंगे, एफ एक्स। एफ इनवर्स का फंक्शन कहां पे हमारे पास ये है, एफ इनवर्स के फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे क्या लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। एफ इनवर्स ऐसे ही आ गया, x की जगह लगा दिया एफ एक्स इक्वल ऐसे ही आ गया, 4 ऐसे ही आ गया, x की जगह लगा दिया एफ एक्स और +3 ऐसे ही आ गया, ठीक है। ये ऐसे ही नीचे आ गया, 4 ऐसे ही। अब एफ एक्स की वैल्यू प्रोवाइड है क्वेश्चन में क्या, x - 3/4, तो x - 3/4 आ गया, 4 से कटिंग हो गया, क्या बच गया, x - 3 और +3 -3 और +3 से कैंसिल, तो हमारे पास x बच गया। तो हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। अभी इक्वल टू किसकी आ गई, x के। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, पार्ट नंबर 4 भी उसी तरह का सेम है। अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन दिया है, x नॉट इक्वल टू -2 है, टेक करेंगे पहली वही साइड करेंगे, फर्स्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड, एफ किसका फंक्शन है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, ठीक है ना। उसके लिए सबसे पहले हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स, जिस तरह हम इनवर्स निकालते हैं उसी तरह मैंने क्वेश्चन लिख लिया। अब एफ एक्स को किसके इक्वल पुट कर दिया, लेट कर दी किसके इक्वल, y, एफ एक्स की जगह लगा दिया y, ठीक है ना, x - 4/x + 2 इसी तरह आ गया। अब नाउ सोल्व फॉर x, x के लिए सोल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब x + 2 यहाँ पे डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब y(x) के साथ हुआ तो xy, y2 के साथ हुआ तो 2y, एज इट इज आ गया, ठीक है। अब x वाली एक साइड पे कर दो, y वाली एक साइड पे, x इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, 2y इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ गया आपके पास, x, अंदर क्या रह गया, इसके पास y रह गया, माइनस रह गया, इसके पास कुछ नहीं रहा तो क्या रह गया, 1 इक्वल ऐसे ही आ गया, ये एज इट इज आ गया, ठीक है ना। 2y को पहले लिख दिया, 4 को बाद में, ठीक है। अब x इधर ही रहे तो ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब x की वैल्यू निकल आई। उसी तरह इनवर्स निकालना है तो f ऑफ x किसके इक्वल होता है, y के, f उस साइड पे जाके क्या बन जाएगा, f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। अब x की जगह क्या लगा दी, x की जगह क्या लगा दी, उसी तरह f इनवर्स ऑफ y, उसी तरह का सारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था इनवर्स वाला उसी तरह के इनवर्स ही चल रहा है, ठीक है। -2y - 4 डिवाइडेड बाय y - 1। अब उसी तरह रिप्लेस कर देंगे y को किससे, x से, रिप्लेस y बाय x, इस y की जगह x लगा दिया, y की जगह x लगा दिया, y की जगह x लगा दिया। अब ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है ना। ये फंक्शन था ना तो ये अंदर वाली वैल्यू फाइंड होगी। अब ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ पे उतारूंगा। अब जहां f वाले फंक्शन, बाहर f है ना, तो f वाले फंक्शन में ये f वाला फंक्शन है, f वाले फंक्शन में जहां जहां पे x है ना वहां पे हम क्या लगाएंगे, f इनवर्स ऑफ x, ठीक है ना। अब x f ऐसे ही आ गया, x की जगह f इनवर्स ऑफ x लगा दिया, इक्वल ऐसे ही आ गया, x की जगह f इनवर्स ऑफ x लगा दिया, -4 ऐसे ही आ गया, x की जगह f इनवर्स ऑफ x लगा दिया और +2 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, f इनवर्स ऑफ x की तो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ये ऊपर लिखी हुई है, ये आई है, तो हम f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू इधर भी लगा देंगे और f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू इधर भी लगा देंगे, ठीक है। अब आपको पता है, अब कोशिश करें, ये 2 डिवाइड आ गए हैं तो आप इस तरह का डिवाइड यूज कर लें। ऊपर वाली रकम मैंने यहाँ पे लिख दी है, नीचे वाली यहाँ पे लिख दी है, तो ये डिवाइड यूज कर लिए ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है ना। अब आपको पता है जिसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होता है, 1। अब ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, x - 1 एज इट इज आ गई, और से समझिएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो एज इट इज आ गया -2x और -4, ठीक है। अब x - 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, याद रहे जब माइनस आता है तो ब्रैकेट लगती है आपके पास, ठीक है ना। ये ब्रैकेट लगा दी, माइनस था ना, माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दी। x 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4x, माइनस ऐसे ही आ गया, 1 4 जार 4, ठीक है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुई वैल्यू, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में जिसके नीचे उसी तरह जिसके कुछ नहीं तो उसके नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x - 1 इसके साथ हुआ तो एज इट इज ये दोनों वैल्यू आ गई, प्लस आ गया तो मैं ब्रैकेट यूज नहीं की। अब x 2 जार 2x, 1 2 जार 2, माइनस ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन की तो ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस, नीचे वैल्यू एज इट इज आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ,
यहाँ पे आपके पास माइनस का 2x और प्लस का 2x आपस में क्या हो गया, कट गया। माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 आ गया आपके पास, नीचे x माइनस 1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास नीचे क्या हुआ है, अब यहाँ पे कटिंग की प्लस का 4 माइनस के 4 से कैंसिल हो गया, माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6x, ठीक है। अब ये एज इट इज आगे नीचे। अब डिवाइड का साइन आपको पता है जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो अगली टर्म उल्ट जाती है। अगली टर्म को मैंने क्या किया, उल्टा दिया, x माइनस 1 ऊपर आ गया और माइनस 6 नीचे आ गया, ठीक है। x माइनस 1 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 6 से कैंसिल, तो क्या बच गया x, ठीक है। ये साइड हो गई। हम नाउ टेक नेक्स्ट साइड करेंगे। अब f इनवर्स ऑफ x में fx का फंक्शन लगाएंगे। तो अब f इनवर्स ऑफ x का जो फंक्शन है उसमें जहां जहां पे x है वहां पे क्या लगाएंगे, fx। f इनवर्स ऑफ x का ये फंक्शन निकला था, x की जगह क्या लगाऊंगा, f इनवर्स ऑफ x से ही आ गया, x की जगह लगा दिया fx, इक्वल ऐसे ही आ गया, -2 ऐसे ही आ गया, x की जगह लगा दिया fx, -4 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। x अब फिर नीचे क्या आ गया, fx था, x की जगह क्या लगा दिया fx, -1 ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। अब fx की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड है, आपको पता है fx की क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, ये आपके पास वैल्यू दी है fx की, x -4 ओवर x + 2, ठीक है ना। तो इधर क्या लगा दिया fx की जगह x -4 ओवर x + 2, नीचे भी fx की जगह लगा दी वैल्यू। अब ये इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x 2 4 8, ठीक है ना। नीचे वाली वैल्यू इसकी इसी तरह आ गई, -4 इसका इसी तरह आ गया, ठीक है ना। अब नीचे वाली वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास -1 था, ठीक है, -2 नहीं, यहाँ पे आपके पास -1 था क्योंकि f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू लगाई थी ना, तो x की जगह f ऑफ x लगाया था, तो साथ -1 था, इधर भी -1 लगाया, इधर भी -1 और इधर भी -1, बाकी सारा स्टेप वही है। नेक्स्ट पे आ जाओ, मैंने क्या किया, ये ऊपर वाली वैल्यू लिखी, फिर डिवाइड ये वाला यूज कर ली, नीचे वाली वैल्यू लिखी, ताकि आपके लिए आसानी है, ठीक है ना। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, x + 2 किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, x 1 के साथ, ऐसे ही आ गया। अब 1 इसके साथ हुआ तो ये वैल्यू ऐसी आ गई, माइनस था तो क्या यूज की, ब्रैकेट, ठीक है। अब 2 ये वाली वैल्यू x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ, तो 4x, फिर 2 4 8, ठीक है। अब ब्रैकेट अब यूज की क्योंकि माइनस था, आगे डिवाइड ऐसे ही आ गया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, इसको इसके साथ किया तो x + 2, 1 को इसके साथ किया तो x -4, माइनस है तो ब्रैकेट यूज कर ली, x + 2 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x + 2 आ गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों एज इट इज आ गई, माइनस ऐसे ही आ गया, 4x ऐसे ही आ गया, माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। ये माइनस है तो ब्रैकेट ओपन है, ये प्लस क्या हो गया, माइनस। आगे माइनस का 8 प्लस के 8 से क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे माइनस का x प्लस के x से कट गया, क्या बच गया, माइनस का 2x माइनस का 4x माइनस का 6x, यहाँ पे माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6, ठीक है। अब डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको पता है अगली वाली वैल्यू जो थी ना वो उल्ट जाती है, x + 2 ऊपर आ गया और -6 नीचे आ गया, 6 से गया, माइनस से गया, और x + 2 से क्या बच गया x, तो हेंस प्रूव हो गया ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और ये x के इक्वल है, सिंपल।